हाँ, तो मैं आ चुका हूँ आपको लोगों के लिए और एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो लेके। आज का टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी यूनेस्को साइट्स है सबको देखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए जर्नी थ्रू इंडियाज रिच कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। आज हम सारे के सारे को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लोर करेंगे। पहले जानते हैं व्हाट इज़ यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1945। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 को एस्टेब्लिश हुआ था। क्यों एस्टेब्लिश हुआ था? टू प्रोमोट peace and collaboration through education, science and cultural communication. One of its key programs is the World Heritage Convention। मतलब यूनेस्को भले ही 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन जो हम आज पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनका एक प्रोग्राम था। वो कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 1972 में। इसके बाद ही यूनेस्को साइट्स को सिलेक्ट किए गए थे। which identifies the protect sites of cultural, natural and mixed importance worldwide. These sites are recognized as having outstanding universal value। इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है कि इन लोगों के पास यूनिवर्स के आउटस्टैंडिंग वैल्यूज़ है जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तरह दुनिया भर में जो यूनेस्को के साइट्स है उसे देखेंगे। पहले देखिए, पूरे को तो हम नहीं देख सकते क्योंकि टोटल 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से कहाँ पे 168 कंट्रीज़ में। कब तक? आज ऑफ जुलाई 2024। दिस इंक्लूड्स 952 कल्चरल, 231 नेचुरल एंड 40 मिक्स साइट्स। तो मिक्स साइट्स बहुत कम है और इंडिया में सिर्फ एक है, उसे भी हम आगे देखेंगे। तो पूरे दुनिया में कितने साइट्स है? 1223, जहाँ पे 952 कल्चरल साइट्स, 231 नेचुरल साइट्स और 40 मिक्स साइट्स है। इटाली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटाली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स फॉलोड बाय, उसके बाद सबसे ज़्यादा साइट्स है इटाली के पास, उसके बाद चाइना, जर्मनी एंड स्पेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है तो फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखिए, पहला साइट्स है गालापागोस आइलैंड। वैसे तो 1978 में पहला साइट्स जो है जिसे रिकॉग्नाइज मिला था वो था 12 साइट्स 1978 में, लेकिन उनमें से भी पहला था गालापागोस आइलैंड, इक्वाडोर। यही क्वेश्चन में आता है, बाकी सारे को आप देख सकते हो। उसके बाद आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अभी मेन टॉपिक शुरू होता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितने हैं, कैसे हैं। देखिए, इंडिया में टोटल 43 साइट्स है जिसके बारे में हमने बात कर चुके हैं, लेकिन उनमें से भी 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक ही सिर्फ मिक्स साइट्स है। सिर्फ एक ही मिक्स साइट्स है। कितना है? 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स साइट्स है। टोटल 43 यूनेस्को साइट्स है इंडिया में। अभी मेन शुरू होता है, एक एक करके सबको देखेंगे। पहला है ताजमहल। पहले की साइट से ऐड किया गया था, 4 साइट से ऐड किया गया था 1933 में। तो उनमें से एक था ताजमहल, आगरा उत्तर प्रदेश में जो है। और ये के कल्चरल साइट्स है आइकॉनिक मुगल आर्किटेक्चर बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां। कौन बिल्ड किए थे, कौन बनाए थे? शाहजहां। ये तो आपको पता होगा, मुमताज़ जो इनका बीवी थे उनके याद में बनाए थे ताजमहल शाहजहां के द्वारा, नोन एज सिंबल ऑफ लव। ऑब्वियस सी बात है, इतने ही पता चल गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, आगरा फोर्ट। देखिए, आगरा फोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पहले साइट्स में ही है, क्योंकि ये भी 1983 में ऐड किया गया था। नाम जैसा है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, मतलब आगरा से उत्तर प्रदेश से 2 साइट्स मिल गया हमें। यह कल्चरल साइट्स है जो कि पहले ऐड किया गया था 1983 में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है कि कौन से साइट पहले ऐड किया गया था 1983 में, और लेटेस्ट साइट्स कौन से हैं और कौन सा साइट कहाँ पे है, और कोई डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगरा फोर्ट ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट। रेड फोर्ट दिल्ली का अलग है और ये अलग है, लाल किला अलग है। इज ए मासिव मुगल फोर्ट्रेस मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड फोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड सैंडस्टोन से बना है, मुगल के द्वारा बनाया गया है। इट इंक्लूडिंग द दीवान ई आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस और दीवानी खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, ये इसके अंदर है। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोती मस्जिद। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मोती मस्जिद कौन बनाया था, कौन मोती मस्जिद बनाया था। फिर आता है अजंता केव्स। ये भी 1983 में ही ऐड किया गया था यूनेस्को में, 1983 में, महाराष्ट्र में है और एक कल्चरल साइट्स है। एंशियंट बुद्धिस्ट
मतलब बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स है इसके अंदर, डिपिक्टिंग रिज फ्रेक्सोस एंड स्कल्पचर्स डेटिंग बैक टू द 2nd सेंचुरी BCE। तो आपको बताना है कि अजंता के अंदर कितना केव्स है, टोटल कितना केव्स है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद एलोरा केव्स। एलोरा केव्स ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 1983 में ही ऐड किया गया था। कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे। तो आपको मिल गया, पहले के 4 साइट्स में थे, 2 साइट्स आगरा के, 2 साइट्स महाराष्ट्र का। ये कल्चरल साइट्स है रॉक कट केव्स, लेकिन यहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू लोगों की केव भी है, बुद्धों की भी केव है और जैनिज्म की भी केव है। इतना अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट केव है, लेकिन यहाँ पे बुद्धिस्ट, हिंदू और जैनार्ड सब है। उसके बाद आता है सन टेम्पल। उसके अगले साल सन टेम्पल ऐड किया गया कोणार्क, उड़ीसा में है सन टेम्पल, इसे कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि कल्चरल साइट है। 1984 में ऐड किया गया था। 13th सेंचुरी टेम्पल डेडिकेटेड टू द सन गॉड। कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? सूर्य देवता को। शो केसिंग रिमार्केबल कलिंगा आर्किटेक्चर। तो ये कौन से आर्किटेक्चर में बना है? कलिंगा आर्किटेक्चर उड़ीसा का। 1984 में ऐड किया गया था कलिंगा उड़ीसा का सन टेम्पल। फिर आता है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। 1984 में ऐड किया गया था कल्चरल साइट से। रॉक कट टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल। किसके किनारे? बे ऑफ बंगाल के किनारे, बंगोपसागर के किनारे बनाया गया है रॉक कट टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स। किनके द्वारा बनाया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्लव डायनेस्टी के द्वारा। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स महाबलीपुरम में किसके द्वारा बनाया गया है? पल्लव डायनेस्टी के द्वारा। फिर आता है वह मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? असम में है और 1985 में ऐड किया गया था नेचुरल साइट से, क्योंकि एक नेशनल पार्क है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए नेशनल पार्क के जो 106 नेशनल पार्क हैं इंडिया के, उनके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड 1 घंटे का वीडियो बना रखा है। उनमें सारे के सारे ट्रिक भी बताए हैं कैसे याद रखें। अगर आप चाहते हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यूनेस्को नेचुरल वाइल्ड हेरिटेज साइट्स होम टू रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज। बात याद रखना, मानस आसाम में है। फिर आता है काजीरंगा, ये भी आसाम पे है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न्ड राइनासोरस। ये जो 1 हॉर्न्ड राइनासोरस है ना, इनका सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो पूरे दुनिया भर में। कहाँ पे? काजीरंगा में है। और ये कहाँ पे है? ये आसाम में है और 1985 में ऐड किया गया था नेचुरल साइट से। अभी नेक्स्ट देखते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान 1985 में ऐड किया गया था और एक नेचुरल साइट से, क्योंकि नेशनल पार्क है। ये फेमस है बार्ड सेंचुरी, नॉन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड माइग्रेटोरी बार्ड स्पीसीज। ये मेनली फेमस है बार्ड्स के लिए। फिर एक आता है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है और कब ऐड किया गया था? 1986 में कल्चरल साइट से। ए हिस्ट्री की सिटी बिल्ड बाय एम्परर अकबर। तो फतेहपुर सिकरी किनके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है तो याद रखना, अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। नोन फॉर इट्स स्टनिंग बिल्डिंग इस्लामिक, यहाँ पे बोथ इस्लामिक उसके साथ हिंदू आर्किटेक्चर दोनों के दोनों याद किया मतलब यूज हुआ है फतेहपुर सिकरी में। फिर आता है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ये पोर्तुगीज लोग बनाए थे। चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा कहाँ पे है? ओबियसली गोवा है। कल्चरल साइट से 1986 में ऐड किया गया था यूनेस्को में। ए कलेक्शन ऑफ 16th सेंचुरी चर्चेस रिप्रेजेंटिंग पोर्तुगीज आर्किटेक्चर एंड क्रिश्चियनिटी और उसके साथ पोर्तुगीज आर्किटेक्चर को ये दर्शाता है। 16th सेंचुरी में बनाया गया था और ऐड किया गया यूनेस्को में 1986 में। हम्पी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, तो इसे मिस नहीं करना है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये विजयनगर एम्पायर जो था उसका कैपिटल हुआ करता था। कब? 14th और से लेकर 16th सेंचुरी तक विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था हम्पी। कर्नाटक में है। 1986 में ऐड किया गया यूनेस्को में। और कल्चरल साइट से द एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी वंस द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर 14th से लेकर 16th सेंचुरी तक इज रिनाउंड फॉर इट्स स्टनिंग टेम्पल्स, रुइंस एंड मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। मेनली इसमें जो मंदिर 3 है जिसके बारे में ज़्यादा पूछा था, एक है भिट्टल टेम्पल, एक है स्टोन कैरियट और एक है विरूपाक्ष टेम्पल। ओके, फिर आता है उसके बाद खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। इसके बारे में भी बहुत रिसेंटली पूछा गया है। इसलिए इन लोगों को मतलब इन जगह को बिल्कुल मिस मत करना। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 1986 में ऐड किया गया कल्चरल साइट से। रिनाउंड फॉर देयर इंट्रिकेट कार्विंग, द खजुराहो टेम्पल्स 10th से लेके 11th सेंचुरी में बना था। डिपिक्ट थेम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी
लॉ ऑफ एंड आर्ट ब्लेंडिंग हिंदू और जॉइंट ट्रेडिशन पर ये फोकस्ड है। और कौन से डायनेस्टी बनाए थे कमेंट में बताना। उसके बाद आता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चोला कहाँ पे रूल करते थे? ऑब्वियसली बात है तमिलनाडु पे रूल करते थे, तमिलनाडु में। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में। 1987 में ऐड किया गया है यूनेस्को में। एक कल्चरल साइट है। 3 टेम्पल्स मेनली इसमें है। जो टेम्पल का फोटो आप दिख रहे हो ना, ये है बृहदेश्वरा टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है। कब बना था? 11 से लेके 12 सेंचुरी के बीच में बना है। चोला डायनेस्टी ने बनाया था, इसलिए तो इनका नाम है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। राजराजेश्वर चोला। ओके। फिर आता है पट्टादकल ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। पट्टादकल ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। 1987 में ऐड किया गया है यूनेस्को में। कल्चरल साइट है। ए कलेक्शन ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। कौन कौन से हिंदू एंड जैन टेम्पल्स यहाँ पे है पट्टादकल पे। शोइंग ए ब्लेंड ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न। देखिए नॉर्दर्न पे चलता है नगर स्टाइल, साउदर्न में चलता है द्राविडियन स्टाइल। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों स्टाइल को मिला के यहाँ इसे बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है सुंदरबंस नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क, इसके बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है और नेचुरल साइट है। और एक बात याद रखना, ऐड किया गया था 1987 को। होम टू द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का घर है। और उसके साथ मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये तो आपको पता होगा। बाढ़ के लिए, बाढ़ से हमें बचाता है। पार्ट ऑफ लार्जेस्ट एस्चुरियन डेल्टा इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट एस्चुरियन डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और ये उसी का ही पार्ट है। उसके बाद एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे है। महाराष्ट्र का बहुत सारा केव है यूनेस्को साइट में, उनमें से एक है एलिफेंटा केव्स। कहाँ कब ऐड किया गया था? 1987 में। कल्चरल साइट है। रॉक कट केव्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। एलिफेंटा केव्स कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा, मतलब महादेव। नोन फॉर दे आर इंट्रिकेट स्कल्पचर एंड कार्विंग। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है अभी भी। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। देखिए दोनों के दोनों नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? उत्तराखंड पे है, उत्तराखंड में है। नेचुरल साइट से 1988 में ऐड किया गया था। 2 एडजेसेंट पार्क्स शोकेसिंग अल्पाइन मेडोज, स्नो क्लाड पिक्स और रेयर फ्लोरा। ये आप देख सकते हो। ये फ्लावर वैली, इसका नाम ही है फ्लावर वैली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर मिलते हैं, तो फिर रेयर फ्लावर यहाँ पे मिलते हैं। नंदा देवी और फ्लावर नेशनल पार्क। और भी देखते हैं सांची स्तूपा। सांची स्तूपा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। 1989 में ऐड किया गया था। कल्चरल साइट है। ये बुद्धिस्ट, याद रखना बुद्धिस्ट साइट है। कौन बनाए थे? मौर्यन जो थे वो बनाए थे, क्योंकि आपको पता होगा अशोका भी बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट के लिए काम किया है। बुद्धिस्ट धर्म, बौद्ध धर्म को उन्होंने भी माना था, तो बनाए थे कौन? सांची स्तूपा, मौर्यन। फिर आता है हुमायूंस टॉम्ब। ह्यूमन्स के टॉम्ब दिल्ली में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। 1993 में ऐड किया गया था यूनेस्को में। कल्चरल साइट है। 16th सेंचुरी में बनाया गया था। मुगल में, देखिए ह्यूमायून एक मुगल था, तो मुगल के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे गार्डन टॉम्ब आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंडिया में पहले देखने को मिला था। फिर आता है कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट्स। कुतुब मीनार बहुत ज़्यादा फेमस है, दिल्ली में है। कल्चरल साइट से 1993 में ऐड किया गया था। अन आइकोनिक 13th सेंचुरी में बनाया गया था। माइनरेस्ट सराउंडिंग बाय एंशिएंट मॉस्क एंड टॉम्ब। आपको बताना है कुतुब मीनार कौन बनाया था। फिर आता है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो माउंटेन रेलवेज है, पहाड़ियों पर जो रेलवे चलता है, ट्रेन चलता है, मल्टीपल स्टेट्स में है, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे स्टेट में रेलवे है, माउंटेन रेलवे। कल्चरल साइट है और 1999 में ऐड किया गया था। इंक्लूड्स याद रखना दार्जिलिंग, उसके बाद हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे। मेनली दार्जिलिंग, हिमालयन, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे, ये 4 ही बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आता है बोध गया। बोध गया के बारे में कौन नहीं जानता? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। लोकेशन कहाँ पे है? बिहार में। 2002 में ऐड किया गया। ये सैक्रेड साइट एसोसिएटेड विद द एनलाइटमेंट ऑफ बोध। यहाँ पे वो ये माना जाता है कि यहाँ पे ही एक पिपल ट्री के नीचे, जो बोधि ट्री बोलते हैं, इसके नीचे ही जो गौतम बुद्ध जी थे, सिद्धार्थ थे, वहीं से सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे। मतलब उनको उनका एनलाइटमेंट हुआ था।
वहाँ पे महाबोधि टेम्पल है बिहार में, ये एक यूनेस्को साइट है। फिर आता है भीमबेडका रॉक शेल्टर। भीमबेडका रॉक शेल्टर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 2003 में ऐड किया गया था, कल्चरल साइट है। एंशिएंट रॉक शेल्टर्स विथ प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग डेटिंग बैक टू 30,000 ईयर्स एगो, शोइंग अर्ली ह्यूमन लाइफ कैसा था तब, तो यहाँ पे पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है मध्य प्रदेश के भीमबेडका रॉक शेल्टर पे। फिर आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। शिवाजी महाराज तो पता होगा, मुंबई महाराष्ट्र में है शिवाजी महाराज के टर्मिनस। ये 2004 में ऐड किया गया था और ये बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है। यस, ये एक रेलवे स्टेशन ही है जिसे यूनेस्को साइट पे ऐड किया गया है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ब्लेंडिंग कौन कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल, गोथिक एंड इंडियन मिला के बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है चंपेनार पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। गुजरात में है चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, कल्चरल साइट है। 2004 में ऐड किया गया था। ए हिस्टोरिक सिटी फ्रॉम 8th सेंचुरी फीचरिंग फोर्ट्स, किला है, टेम्पल है, इसके अंदर मॉस्क भी है, मस्जिद है, और हिंदू और इस्लामिक दोनों के आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट मेनली दिल्ली में है, ये सबको पता होना चाहिए। कल्चरल साइट है, 2007 में ऐड किया गया था। 17th सेंचुरी में बनाया गया था, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? ये याद रखना ही पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में भी क्वेश्चन में आता है। सिंबलाइजिंग मुगल पावर एंड आर्किटेक्चर, मुगल के आर्किटेक्चर को दर्शाता है और पावर भी उनके दर्शाता है। फिर आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ पे है? जंतर मंतर में है राजस्थान में, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जयपुर राजस्थान में है जंतर मंतर, कल्चरल साइट है। 2010 में ऐड किया गया था। अन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ड इन 18th सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि दिखाता है कि एडवांस इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द एरा, मतलब तब 18th सेंचुरी में कितना एडवांस इंस्ट्रूमेंट था वो दर्शाता है जंतर मंतर। फिर आता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? मल्टीपल स्टेट में ऑब्वियसली। देखिए पहले तो महाराष्ट्र पे, उसके नीचे गोवा पे है, गोवा के बाद कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, 5 स्टेट में है। नेचुरल साइट है, 2012 में ऐड किया गया था यूनेस्को में। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्पेनिंग सेवरल स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड यूनिक स्पेसीज सिंस एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक स्पेसीज देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए ये ऐड किया गया है। फिर आता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के 6 फोर्ट्स को ऐड किया गया है राजस्थान हो गया। 2013 में ये ऐड किया गया था एक कल्चरल साइट से। उन फोर्ट्स का नाम देख सकते हैं आप यहाँ पे, चित्तरगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और रणथंभौर फोर्ट, आमेर हो गया, जैसलमेर फोर्ट और गागरोन फोर्ट। चित्तरगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर एंड गागरोन हो गया, यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया है। अभी नेक्स्ट आता है रानी की वाव, द क्वीन स्टेपवे। देखिए रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात पे, 2014 में बनाया गया था, कल्चरल साइट है। ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन स्टेप वेली है, ये सिर्फ स्टेप वेली है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मारू गुजरा जो आर्किटेक्चर स्टाइल उससे बनाया गया है। आपको अभी बताना है कि इसे कौन बनाए थे, रानी उद्दी, मतलब आपको बताना है कि इसे कौन बनाए थे, ये आपको बताना है। फिर आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये बहुत ही आराम से याद रहेगा। देखिए कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, हिमालयन एक्स जैसा प्रोनाउंस होता है तो याद रख लेना। हिमालयन नेशनल पार्क नेचुरल साइट है, 2014 में ऐड किया गया था। डिक्लेयर आज यूनेस्को साइट फॉर इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी इन 2014। इट इज़ होम टू स्नो लेपर्ड, मॉस्क डियर और रेयर हिमालयन फ्लोरा। फूल भी है और पशुओं भी है, पेड़ भी है। फिर आता है नालंदा महाविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविहारा, कहाँ पे है? बिहार पे। कल्चरल साइट है, 2016 में ऐड किया गया था। अन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड, ऑब्वियसली इसके बारे में किसको नहीं पता कि लर्निंग का बहुत ज़्यादा सेंटर था, फॉरेन से बहुत सारे स्टूडेंट आते थे यहाँ पे। बुद्धिस्ट मोनास्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम 5th सेंचुरी से बनाया गया है, और अभी इसके पास ही और एक नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। फिर आता है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बसियर, चंडीगढ़ में है, 2016 में ऐड किया गया था, कल्चरल साइट है। डिस्क्रिप्शन सीरीज ऑफ मॉडर्नाइज्ड बिल्डिंग, सिर्फ एक मॉडर्नाइज्ड मतलब मॉडर्न बिल्डिंग के सीरीज है, डिजाइंड बाय
किनके द्वारा बनाया गया था? ले कॉर्बूसियर, इसके नाम पे ही इनका नाम पड़ा है। आप कुछ और अलग भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग याद रखना है। रिप्रेजेंटिंग अर्बन प्लानिंग इनोवेशन। फिर नेक्स्ट है कांचनजंगा नेशनल पार्क। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ही लोता मिक्स साइट है इंडिया का, सिक्किम में है और 2016 में ऐड किया गया था। सब कुछ याद रखना है कब ऐड किया गया था, क्योंकि एक लोता साइट है। ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एनकम्पासिंग द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट कांचनजंगा यहाँ पे है, इसी के नाम पे यहाँ इसका नाम पड़ा है कांचनजंगा नेशनल पार्क। फिर आता है सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला सिटी जो कि यूनेस्को की साइट में ऐड किया गया था इंडिया का, गुजरात में है अहमदाबाद। कौन नहीं जानता, 2017 में ऐड किया गया था, कल्चरल साइट है। द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स मेडिवल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग मॉस्क, टेम्पल, स्टेप वेल एज वेल एज इट्स रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर द intricate design of its poles, housing clusters offering a unique into traditional urban planning। अच्छा, इतना याद रखना। पहला सिटी था अहमदाबाद, 2017 में ऐड किया गया था। फिर आता है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बलेस ऑफ मुंबई। मुझसे ये सब याद नहीं होगा। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र पे। 2018 में ऐड किया गया था। ए कलेक्शन ऑफ 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी 1920 सेंचुरी के बिल्डिंग्स। ये जो स्टाइल था ना, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको स्टाइल, इसलिए इनका नाम है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबलीज ऑफ मुंबई। ओके, मुंबई जो बॉम्बे हाई कोर्ट था, ये भी इसी स्टाइल में बना है, इसके अंदर ही जाता है। फिर आता है जयपुर सिटी, दूसरा सिटी ऐड किया गया यूनेस्को। राजस्थान में है जयपुर, पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी। 2019 में ये ऐड किया गया था। प्लांट सिटी शोइंग आर्किटेक्चर ब्रिलियंट ऑफ हेरिटेज। क्या ज़्यादा बताऊँ इसके बारे में। फिर आता है हड़प्पियन सिटी, एक ढोलावीरा, ये भी ऐड किया गया है। ढोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। 2021 में ऐड किया गया था। कल्चरल साइट है, एन आर्कियोलॉजिकल साइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर देखना है तो जाकर देख सकते हो। सिविलाइजेशन शो इज इन अर्बन प्लानिंग एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। मैं, अगर आप चाहोगे, ये सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारे वीडियो की लिंक भी दे दूँगा। फिर आता है रामप्पा टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है। कब ऐड किया गया था? तेलंगाना में है, 2021 में ऐड किया गया था। कल्चरल साइट है। ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था। काकाटिया डायनेस्टी का नाम कभी मत भूलना। काकाटिया डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, आर्किटेक्चर के द्वारा, डेडिकेटेड टू कौन से भगवान? लॉर्ड शिवा महादेव। फिर आता है शांति निकेतन। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, इसे भी कौन नहीं जानता। कौन बनाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कब ऐड किया गया था? 2023 में, रिसेंटली आ गया, तो याद रखना ये। इसके बाद और 2 है, बस खत्म। शांति निकेतन इज ए कल्चरल एंड एजुकेशनल हब प्रोमोटिंग ग्लोबल कल्चर एक्सचेंजिंग ए ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट। जैसे और क्या बताऊँ? रविंद्रनाथ टैगोर, वेस्ट बंगाल, 2023। फिर आता है ये 41 था, ये 42nd, द होयसला का। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि रिसेंट। द सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसला 2023 में ऐड किया गया था। कर्नाटक का है, कर्नाटक में है होयसला, इंक्लूडिंग बेल्लूर, हेलोबिडा और सोमनाथपुर। आपको बताना है इनमें से 2 भगवान विष्णु को समर्पित है और एक मंदिर भगवान शिव को, मतलब महादेव को समर्पित है। तो आपको बताना है वो इनमें से कौन सा मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है। शोकेसिंग इंट्रिकेट होयसला आर्किटेक्चर एंड क्राफ्टमैनशिप फ्रॉम 12 से लेकर 13 सेंचुरी तक दर्शाता है। कर्नाटक में है होयसला। और ये लाटेस्ट वाला है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, याद रखना। इसी साल मतलब 2024 में ऐड किया गया है, असम में है। तो क्या है? अहोम डायनेस्टी का बुरियल पॉइंट माउंट बुरियल सिस्टम, उन्हें जो बरी करते थे, एंशिएंट बरियल माउंट्स ऑफ दी अहोम, उन्हें बरी करने के बाद इस तरह से बनाया गया था। इस तरह से उनके ऊपर बनाया जाता था माउंट। अहोम डायनेस्टी का रिफ्लेक्टिंग यूनिक मॉर्चुआरी प्रैक्टिस एंड ताईहोम कल्चर। ताईहोम कल्चर को दर्शाता है कि कैसे उन मरने के बाद उन्हें दफनाते थे या फिर क्या करते थे। फिर और मॉर्चुआरी, किसे मरने के बाद कैसे करना था चाहिए। बस और इससे एंड होता है आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। इतने देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, नमस्कार।